हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रीन एनर्जी की और इसके फंडामेंटल हम बात करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर हमें रिक्वेस्ट आई और मीडियम टू लॉन्ग टर्म की भी हम बात करेंगे कि फंडामेंटल की अगर बात करें तो इसकी वैल्यूएशन क्या रह सकती है, सपोर्ट क्या रह सकते हैं, रिस्क कितना रह सकता है और आगे तेज़ी की संभावना कितनी रह सकती है। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखें और ईमानदारी से शेयर ज़रूर करा करें। दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखें। आज ही जो है काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है। गवर्नमेंट ने जो है काफ़ी एक बड़ा फैसला लिया है बांग्लादेश की बात करें तो उससे जो है कुछ सेक्टर को फ़ायदा हो सकता है। उसके ऊपर हमने 6 शेयर के ऊपर चर्चा की है। तो ऐसे वीडियोज़ को देखा ज़रूर करें। आज शाम की ही वो वीडियो है और शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो सुपर चैट भी कर सकते हैं हमें, जो उस तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म की भी हम बात करेंगे, लॉन्ग टर्म की भी। पहले जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं इसके फंडामेंटल। तो बात करें तो अच्छा खासा मार्केट कैप है, बड़ी कंपनी है। पी रेशियो यहाँ पर अगर आपको ज़्यादा दिख रहा है तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। इससे भी बड़ा पी रेशियो किसी का है, ये नहीं है कि इसका ही सबसे ज़्यादा है। और आगे हम देखें इसके अंदर 52 वीक हाई लो देख सकते हैं। अभी ये थोड़ा सा नीचे है। फेस वैल्यू 10 रुपये की और बुक वैल्यू 76 रुपीज़ की। सब कुछ यहाँ पर अभी ठीक ठाक दिख रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट अगर हम देखते हैं तो जो है ईयर ऑन ईयर इसके अंदर रेवेन्यू के अंदर बढ़त देखने को मिली, प्रॉफिट के अंदर भी बढ़त देखने को मिली। और साल दर साल अगर हम देखें इस तरीके से तो भी अगर देखें तो यहाँ से शुरुआत करेंगे तो रेवेन्यू के अंदर एक अच्छा खासा जो है बढ़त देखने को, ग्रोथ देखने को मिल रही है। और नेट प्रॉफिट जो है वो पहले वो ये लॉस में थी, कहाँ तक थी, यहाँ तक 2021 तक। उसके बाद जो है 2021 के बाद ये प्रॉफिट में आई है और इस साल भी अच्छा खासा इसका नेट प्रॉफिट बढ़ा। ये ज़रा देखें, ग्रोथ ज़रा देखें तो समझने लायक बात है। इसी वजह से हो सकता है कि इसका पी रेशियो दूसरी कंपनी के मुकाबले ज़्यादा हो। पहले तो इस तरह इसको समझें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी हो, ज़मीन हो, मकान हो, आपको पता है कि 5 साल के बाद उसका रेट बढ़ने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने अगर उसको 1 लाख में ख़रीदा है और अगर तुरंत ही कोई अगर उसको 1.5 लाख में 1.2 1.5 लाख में मान लीजिए प्रीमियम के साथ अगर कोई खरीदने आए तो आप थोड़ी बेचेंगे। अगर आपको ये लगता हो कि शायद ये हो सकता है कि यहाँ से और भी बढ़ सकता है, 5 गुना भी हो सकता है, तो अगर आपको बेचना भी है तो कितना में बेचेंगे? शायद आप हो सकता है उसको जो है 2.5 लाख में बेच सकते हैं, 3 लाख में बेच सकते हैं, कि तब मतलब कि एक वो प्रीमियम के साथ। इस वजह से जो है हो सकता है कि इसका पी रेशियो अभी हाई हो, क्योंकि जो FIIs हो काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर है, DIIs हो, म्यूचुअल फंड वो लॉन्ग टर्म निवेशक हो सकते हैं, वो शॉर्ट टर्म में भी थोड़ी बहुत ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने म्यूचुअल फंड की बात की थी, आपको अच्छे से समझाया था कि अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास 100 शेयर्स है तो उसके अंदर 10 या 20 की जो है ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। वो मतलब कि शेयर तो 1-2 से भी ट्रेडिंग की जा सकती है, इसमें कुछ हो नहीं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म निवेशक हो सकते हैं। तो उनको शायद पता हो कि आगे तेज़ी की संभावना रह सकती है, इसलिए पी रेशियो इसका हाई है। वो कोई बेवकूफ़ नहीं है, इतना ज़्यादा पी रेशियो है तो वो क्यों बेच कर नहीं निकलते। अभी इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न भी हम देखेंगे। और अब इसका EPS ज़रा देखें। EPS इस साल पूरे साल कितना रहा? 9 रुपये का। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले 1 से 2 साल की बात करें तो ये EPS 15 रुपये या फिर उससे ज़्यादा का जा सकता है। और तो पहले तो इसको याद रखें, 15 रुपये तक जा सकता है 1 से 2 साल की अगर बात करें, क्योंकि इसका कैपेसिटी जो है वो आगे चलकर और बढ़ सकती है बिजनेस की। और यहाँ पर इसका पीयर रेशियो अगर बात करें, ये इसका लिस्टेड पीयर्स है इसका वेबसाइट के अनुसार, तो सबसे ज़्यादा पी रेशियो अभी तो इसका दिख रहा है 97 के आसपास का। इसकी एवरेज 27 के आसपास की दिख रही है सबकी। ये आपको शायद ज़्यादा दिख रहा होगा, लेकिन इस सेक्टर के अंदर एक और कंपनी है जिसका पी रेशियो इससे भी कहीं ज़्यादा है, और वो है NTPC ग्रीन एनर्जी। 255 का पी रेशियो, ये भी ट्रेड कर रहा है। 104 का प्राइस है। प्राइस छोटा है इसलिए शायद लोगों को छोटा लग रहा होगा, तो इससे तो कहीं ज़्यादा है, ये देख सकते हैं। तो इसके अंदर भी ग्रोथ की संभावना रह सकती है। ऐसा भी नहीं है कि ये मतलब कि ये होता रहता है, सबसे पहली बात है। सो अब अगर इसका कैलकुलेट करें तो ओवरऑल देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मार्केट के अंदर गिरावट आती है तब की बात है, क्योंकि मार्केट जो है एक थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल भी हो सकता है, ऊपर नीचे लगा रहता है। सो अगर नीचे आता है तो 15 का EPS जो है इसका आ सकता है 1 से 2 साल की अगर बात करें। अगर इसको 50 का पी रेशियो भी दे तो भी जो है 750, 50 से 55 का पी रेशियो, तो 750 से 800 से लेकर 825, ये एक जो जोन है, यहाँ पर इसको एक वैल्यू बाइंग मतलब कि कह सकते हैं, फेयर वैल्यू कह सकते हैं, या फिर यहाँ पर एक इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है अगर बात करें। अभी चार्ट के ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और बुल के सिनेरियो के अंदर, अच्छे सिनेरियो के अंदर इसका पी रेशियो अगर EPS जो है 15 रुपये भी आ सकता है, उसके बाद और भी ऊपर जा सकता है, 20 रुपये तक भी जा सकता है। और तब जो है एटलीस्ट 15 रुपये का EPS आता है। अगर 80 से 90 का पी रेशियो भी दे, जितना ये अभी है उसके आसपास भी अगर ये रहता है, या फिर 100 की अगर बात करें, तो भी ये 1200 से 1500 तक जाने की इसकी संभावना रह सकती है। उसके बाद ये और भी तेज़ी की संभावना जो है रह सकती है, ये भी ना भूलें, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 2030 तक और बढ़ सकती है। और एक बात, वो भी हम बाद में बात करेंगे, इसलिए मैंने कहा पूरा वीडियो ज़रूर देखा करें। तो एक तो ये जो है ऊपर और नीचे की भी हमने बात कर ली, सपोर्ट और रजिस्टेंस ये हो सकते हैं।
अब हम बात करें आगे बैलेंस शीट, इसको थोड़ा सा समझे। लॉन्ग टर्म जो निवेशक है वो खास समझे। ये बोरोविंग जो है अभी इसके पास काफ़ी ज़्यादा है कर्जा, और इस साल भी काफ़ी बढ़ा, आगे ये हो सकता है कि और भी बढ़े, लेकिन उसके ऊपर भी ये लोग लगातार काम कर रहे हैं। और बिजनेस के लिए ये ज़रूरी भी है, अभी ऐसा लग रहा है, क्योंकि कैपेसिटी लगातार वो इंक्रीज़ कर रहे हैं। 50 गीगावाट का उसका लक्ष्य है, अभी 14 गीगावाट के आसपास की कैपेसिटी है। तो वो काफ़ी जो है एक अच्छा रह सकता है अगर यहाँ तक पहुँचता है, तो उसके लिए पैसा तो चाहिए। लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ता है तो वैसे उसका जो प्रॉफिट है उससे जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उसका ये जो डेट है वो कम कर सकते हैं। अभी तो शायद हो सकता है कि बढ़े, लेकिन आगे चलकर वो 4-5 साल की बात करें, उसके बाद जब वो उसका लक्ष्य पूरा हो जाए, शायद हो सकता है उसके बाद वो ये कर्जा जो है वो कम हो सकता है। उसके बाद जो है क्या हो सकता है, काफ़ी बढ़िया चीज़ हो सकती है, इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ सकता है। उससे उसका ईपीएस और भी बढ़ने की संभावना रह सकती है। उसके बाद शेयर के अंदर एक और अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है, क्योंकि एक बिज़नेस को अगर समझे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये सोलर का अगर बात करें, एक बार ये प्रोजेक्ट इसको लगा दिया, उसके बाद जो है इसका मेंटेनेंस खर्च काफ़ी कम रह सकता है। उसके बाद एक लगातार एक जो है एक रेवेन्यू जो है वो जनरेट हो सकता है, तो इसका प्रॉफिट अच्छा खासा लॉन्ग टर्म में बढ़ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रॉफिट मार्जिन अगर बात करें, एग्जांपल के लिए अगर इतना रेवेन्यू है, प्रॉफिट इसका 2000 का है, अब उसके अंदर जो है ये इंटरेस्ट कॉस्ट, ये खर्चे अगर बात करें तो वो 5,500 करोड़ के आसपास का तो ये खर्चा है सिर्फ इंटरेस्ट का। अगर ये नहीं होता तो ये प्रॉफिट और बढ़ सकता था, ईपीएस और बढ़ सकता था। तो ये बात है जो कि आगे चलकर ठीक हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो प्रॉफिट और बढ़ सकता है, शेयर के अंदर अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है 5 साल या उससे ज़्यादा की अगर बात करें तो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब बैलेंस शीट हमने देख ली, अब इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो अच्छे खासे एफआईएस इसके अंदर घुसे हुए हैं। जैसे कि हमने वीडियो की शुरुआत में बात की, ये होता रहता है, हो सकता है क्योंकि वो थोड़ा बहुत जो है सेलिंग हो या फिर बाइंग हो वो चलता रहता है उसका। तो थोड़ा सा इसके अंदर बात करें तो बिकवाली की आने वाला समय में हो सकता है कि इंक्रीजमेंट हो जाए। और डीआईएस ने इसके अंदर खरीदारी की, रिटेलर्स भी अच्छे खासे हैं, लेकिन प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। और अभी अभी ये भी खबर आई थी कि प्रमोटर ने थोड़ा पैसा डाला था कंपनी के अंदर, ये भी अच्छी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। पिछले समय में भी प्रमोटर ने इसके अंदर हिस्सेदारी बढ़ाई थी। तो प्रमोटर को जो है काफ़ी पता रहता है, कंपनी के ऊपर उन्होंने भरोसा दिखाया है, ये भी बात भी यहाँ पर अच्छी दिख रही है। सो अब इसके चार्ट के ऊपर, लंबे चार्ट के ऊपर चर्चा करते हैं। जो है मंथली चार्ट है, एक एक कैंडल जो है पूरे मंथ की कैंडल है दोस्तों। सो यहाँ पर ये जो है एक हायर लो बन रहा है, यहाँ पर बना, यहाँ पर बना, ऊपर से ये तेज़ी के बाद जब गिरावट आई तो लोअर हाई भी बन रहा है यहाँ पर, यहाँ पर। अब इसका ब्रेकआउट अगर बात करें तो यहाँ पर दिख रहा है, जो कि 1500 रुपये के आसपास का जोन है। इन द राउंड फिगर नंबर देखें तो ये लेवल पार होता है तो फिर वापस एक इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रेंथ आ सकती है। थोड़ा सा लॉन्ग टर्म की हम बात करें, ये ना भूलें। फिर ये जो है यहाँ पर 2000, उसके बाद 2500, और उसके बाद फिर ये जो लाइफ टाइम हाई बनाया था उसके आसपास, और उसके बाद और तेज़ी की संभावना रह सकती है, लेकिन उसमें वक्त लग सकता है, ये भी ना भूलें। और तो ये हमने देखा। और यहाँ पर भी जो सपोर्ट एरिया, ये ज़रा देखें, ये जो है हायर लो बन रहा है, उसका सपोर्ट एरिया भी यहाँ पर 800 के आसपास का दिख रहा है। ये ट्रेंड लाइन की अगर बात करें तो यहाँ पर टिक किया हुआ है। अब बात करें आगे, मंथली चार्ट के ऊपर बुल इंजन बैंक लगाया है, तो इसका भी इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे कि हमने बात की, एक रजिस्टेंस जो है वो 1500 के आसपास का दिख रहा है, 1430 है यहाँ पर इसकी मिडिल लाइन। तो अगर बाउंस बैक आता है तो यहाँ पर एक रजिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, वो लेवल पार होता है तो वापस से 2000 तक जाने की या फिर उससे ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। और अभी भले इसकी निचली लाइन 600 के आसपास दिख रही है, लेकिन इसके अंदर डेली या फिर मंथली चेंजेस भी होते रहते हैं, तो आगे चलकर इस तरीके से भी हो सकता है। और आगे ज़रा देखें, अब हमने बात की लॉन्ग टर्म की, उस लेवल को नोट करके रख सकते हैं। अभी 1020 का आसपास का प्राइस है। जैसे कि हमने बात की, एक तो देखिए 900 के आसपास, 900 से 920 वो एक इसका अच्छा सपोर्ट एरिया हो सकता है। उसके बाद जैसे कि हमने चर्चा की 825 से लेकर 750, एक फंडामेंटली बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर इसको अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। अगर गिरावट आती है तब की बात है, इससे पहले भी जो है यहाँ पर बिल्कुल इसने सपोर्ट लिया था, ये ज़रा देखें, फिर ये भागा था। और अब रजिस्टेंस की बात करें तो पहला रजिस्टेंस एरिया इसका ये यहाँ पर सक्सेसफुली अगर पार करता है तो 1200 से लेकर 1250 तक जा सकता है। बीच में छोटे छोटे रजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे कि 1100 के आसपास, लेकिन पहला एक बड़ा रजिस्टेंस एरिया ये हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें तो 1450 से 1500 का जोन, ये इसका दूसरा रजिस्टेंस एरिया हो सकता है। और अगर यूएस के अंदर जो इसके ऊपर आरोप लगे थे वो उसको अंदर उसको राहत मिल जाती है तो जल्दी ही मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर जो है ये 1500 तक जाने की संभावना रह सकती है। हाँ, उससे पहले कुछ ऊपर नीचे ये भी तो लगा रहता है। कई बार मैंने बात की, यहाँ पर देखे, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पर भी इस तरीके से सपोर्ट और रजिस्टेंस के ऊपर नज़र रख सकते हैं। हायर हाई भी बना है इसके अंदर, यहाँ पर अगर देखें हायर लो भी बना है। और शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो 1020 का प्राइस है। अगर गिरावट आती है, पहले कल के दिन हो क्या सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 1030 से 40 के आसपास अगर ये जाता है, वहाँ पर उसको पार नहीं कर पाता तो नीचे आने की संभावना रह सकती है। पहला इसका सपोर्ट एरिया 1000, उसके बाद जो है 975 से 965, अगर यहाँ पर नहीं संभलता तो यहाँ पर आने की संभावना रह सकती है। और अभी शॉर्ट टर्म की बात करें,
आने वाले पूरे हफ्ते की बात करें तो 940 एक मेजर सपोर्ट एरिया हो सकता है, और उसके बाद जैसे कि हमने बात की 900 का लेवल, तो ये थोड़े से दूर के सपोर्ट और ये नज़दीकी सपोर्ट इसके दिख रहे हैं, इसको नोट करके रख सकते हैं। अगर ऊपर से गिरावट आई तब की बात है, और ये कब हो सकता है, अगर मार्केट 25,200 को क्रॉस नहीं कर पाता। तो अभी ये तेज़ी जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट की तेज़ी के साथ साथ चल रहा है, इसलिए आई है। और अगर 1040 को क्रॉस कर देता है तो फिर जो है 1080 से 1100 तक जाने की संभावना रह सकती है। अगर 1100 को पार करे तो फिर 1200 से 1250 तक जाने की संभावना इसकी रह सकती है। तो इन सभी सपोर्ट और रजिस्ट्रेशन के ऊपर नज़र रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लॉन्ग टर्म की भी बात की, शॉर्ट टर्म की भी बात की। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिवाइंड कर देख सकते हैं, जो हमने फंडामेंटली इसका बात की। सो आज के वीडियो में इतना ही। आने वाले हफ्ते में वापस से वीकेंड के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि नए व्यूअर्स भी आते हैं। और तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जानकारी अच्छी लगे, तो हमारे दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखा करें। वो 6 स्टॉक भी ज़रूर देखें एक बार। साथ साथ हम हमें सुपर चैट कर सकते हैं सपोर्ट के लिए, और शेयर ज़रूर करा करें अपने दोस्तों के साथ। दूसरे वीडियोस भी ज़रूर देखें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।